मैं अजय शुक्ला जी के पास आऊंगा, थोड़े समय के लिए आज जुड़े हैं, उनको कहीं जाना था, बीच में रुके, हमारे पास आए हैं, ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अजय शुक्ला जी, एक बात जो हिमांशु ने कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिनके ऊपर टेम्पो भर भर के पैसे देने का इल्जाम था, वो तो शपथ ग्रहण में बैठे हुए थे सर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और आतंकवाद अब घाटी से निकल के जम्मू रीजन में आ चुका है और फॉर्मली आ चुका है। अब चुनाव में क्या था, 370 हटाया, हमने आतंकवाद का खात्मा किया। लेकिन अगर आप पिछले 5-7 साल के आंकड़े उठा के देखो कि 370 से पहले और 370 के बाद कि कितने सुरक्षा बलों के जवान मारे गए, कितने आम आदमी मारे गए, तो आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा जमीन के ऊपर। सिचुएशन इज ऑलमोस्ट सेम। हाँ, वोट बटोरने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो चीजें हो रही हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लगातार 3 दिन से अटैक हो रहे हैं, और जिस दिन शपथ ग्रहण थी उस दिन तो 10 आदमी मारे हैं, वो भी बस के ऊपर अटैक करके। सिविलियन के ऊपर अटैक जो हो रहे हैं ये बहुत दुखद है। और कहीं ना कहीं आतंकवाद पूरे जोर शोर से सिर उठा रहा है। एवरी डे दे आर अटैकिंग एंड एवरी डे यू आर सेइंग कि हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लोग तो मर रहे हैं ना सर। अजय शुक्ला जी, देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि हमारे देश की इस दुर्दशा में कोई और दोषी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा दोषी है हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया। हम मोदी पे कहें, हम किसी और पे कहें, उसके पहले आप देखिए, मोदी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन 10 लोग मारे गए। आज भी हमला हुआ है कठुआ में, और इस तरीके से लगातार चल रहा है। ये देखिए, मतलब हफ्ता नहीं हुआ, ये 2 हमले हो गए। 3 है सर, और आज तीसरा है, आज तीसरा हुआ सर हाँ, ये। सॉरी, हाँ, आज तीसरा है। तो 3 हमले हो गए, और 3 हमले के बाद में हमारे यहाँ का मीडिया क्या कहता है। मैं आज तक की एक खबर देख रहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ी, एक आतंकी को मारा। उन्होंने हमारे इतने मार दिए, 2 दर्जन से अधिक घायल हैं, 3 दर्जन। और उसके बाद में हम कह रहे हैं कि कमर तोड़ दी हमने एक। तो साहब, ये स्थिति है, यूं हम कमर तोड़ते हैं। हालात ये हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक कह के बिल्कुल ऐसे करते हैं कि पता नहीं क्या है। वास्तविकता है जो हमें भी पता है, जो हमारे आर्मी से जुड़े हुए मित्रगण होंगे उन्हें भी पता है कि क्या हुआ था और क्या है। चूंकि मैं उस जगह बैठा हूं, तो तमाम सारे लोग, आर्मी इंटेलिजेंस के हों या दूसरे हों, मेरे तमाम सारे मित्र हैं। मैं जिस घर में रहता हूं वो भी आर्मी के ही सीनियर ऑफिशियल्स का घर है। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ से पता चलती, क्योंकि गवर्न यही चंडीगढ़ से ही होता है, चंडी मंदिर से पूरा यह रीजन, चाइना का बॉर्डर भी, पाकिस्तान का बॉर्डर भी। तो तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं। अब जो एक चीज मैं बात कर रहा था एक दिन उन्हीं से, वो कहते हैं सिंगल डे नहीं जाता जिस दिन कोई एक लाश कम से कम ना आती हो सुरक्षा बल के। आज बताया नहीं जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है, मीडिया को नहीं शो किया जाता है, इवन कोई श्रद्धांजलि नहीं देता है। क्या मीडिया सवाल करता है? क्या मीडिया तहकीकात करता है? तमाम स्टिंग ऑपरेशन हम सुना करते थे, तमाम बहुत सारी चीजें सुना करते थे। आज कौन कर रहा है? किन चीजों पे कर रहा है? आज कहीं नहीं हो रहा है। क्यों? स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, कहीं और खोज करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी करेंगे, तो साहब फंसेंगे कौन? मोदी का परिवार। और मोदी का परिवार फंसेगा तो सब मीडिया फंस जाएगा। तो इसलिए आज यह दशा है। इस दशा के लिए सबसे बड़े दोषी वो है। उसके बाद में जिस तरह के और हालात पैदा किए हैं देश के अंदर, गरीबी और सारी चीजें, आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे थे। आज ही की खबर है कि अब अमेरिका से गेहूं आयात किया जाएगा। आज वही स्थिति पैदा हो गई जो 1947 में थी, कि हम अमेरिका से, हमारे पास सड़ा सा अनाज आता था, उससे हमारे लोग पेट भरते थे। पंडित नेहरू ने इस देश को आत्मनिर्भर बना के छोड़ा था। इंदिरा गांधी ने इसको हरित क्रांति दे करके किस तरीके से किया। और हमने सारी चीजों में, चाहे दुग्ध क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे आयुध क्रांति हो,
चाहे और तमाम सारी चीजें हो, सब करके हमने दिया है। और यह सब करके दिया, आत्मनिर्भर बने। आज ये स्थिति है कि हम आत्मनिर्भरता से फिर निर्भरता में जा रहे हैं। हम हाथ जोड़े खड़े होंगे, इस दशा में लाके खड़ा कर दिया हो। कौन सी राजनीति, क्या मीडिया इसको उस तरह से प्रस्तुत कर रहा है? कितनी शर्मनाक स्थिति है। क्यों उत्पादन खराब हो रहा है? क्यों या चीजें हो रही हैं? ये हालात क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या आज एनएफएल पंडित नेहरू ने बनाया था, उसके बाद आप चले जाइए नंगल में जहां पर स्थापित है उसका, आज वो वीरान सा हो गया है। इतनी अच्छी नंगल की टाउनशिप बनाई थी, उस जमाने की मॉडर्न टाउनशिप थी। आज आप जाएंगे तो लगेगा कहां आ गए हैं सब, ये खंडहर पड़े हुए हैं। आप मरम्मत नहीं करा सकते, उन्होंने तो नए बना के खड़े किए थे। उन्होंने जो बांध बनाए थे उनकी मरम्मत आप नहीं करा पा रहे हैं, लिफ्ट खराब पड़ी है वहां की कई। अब आप सोचिए, मरम्मत आप नहीं करा सकते, उन्हें कहते हैं 70 साल में क्या किया। मीडिया बोलता है, सवाल करता है क्या? आप देखिए जिस तरह के हालात हैं, मैं किसी और को क्या दोष दूं, जब हमारी कम्युनिटी सबसे बड़ी दोषी है, हम दोषी हैं। हमने सच को वक्त रहते देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, उसका नतीजा है ये। और लोग गलत फैलाते रहे, हम उसका हिस्सा बनते रहे, इस कारण से ये हालत। तो आज जो हालत है, आगे आने वाले वक्त में कितनी और बुरी होने वाली है, इसकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। अरहर की दाल कल ही बढ़ के 350 250 के रेट पे पहुंच गई। आप क्या कहेंगे? किस चीज के आप देखेंगे? क्या आप खाएंगे? सब्जी मिलेगी नहीं, गेहूं आएगा नहीं, रोटी आपकी बनेगी नहीं, आपको दाल मिलेगी नहीं, करेंगे आप क्या? मरने के लिए छोड़ देंगे? कितने दिन आप खाएंगे? कैसे खाएंगे? तो अब तो जो आपके पास पूंजी होती थी वो उसी में लगा देंगे। तो यही वजह है कि भारत सरकार का ही आंकड़ा है, मेरा नहीं है, कि घरेलू बचत खत्म हो गई है लोगों की। और दूसरी चीजें आप किस आधार पर दिखाते हैं कि साहब जीडीपी बढ़ रही, क्या बढ़ रही? वास्तविकता क्या है? जीडीपी गर्त में जा रही है। बढ़ क्या रहा है? सिर्फ शेयर मार्केट के बूते आप कह रहे हैं कि आपका अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ रही है, इतने जीडीपी पे जा रही है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वास्तविकता यह है कोर सेक्टर सारा खत्म है, बाकी चीजें खत्म है। तो आने वाले वक्त में जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जो वोट दे रहे हैं इस नाम पे, वो खुद अपनी बर्बादी की ताबीर लिख रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है। इसलिए मैं इसको ये कहूंगा कि ये टेम्पो वालों पे कार्रवाई कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन टेम्पो वालों के लिए ही तो ये काम करते हैं। ये काम ही उन्हीं के लिए करते हैं। इन्हें आम आदमी, हमारे आपसे, गरीब जनता से मतलब नहीं है। तो जब मतलब नहीं हो तो यही होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को समझ में आया है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। आप ही के चैनल में बैठे थे, हम भी बैठे थे, सुनील जी भी बैठे थे। मैंने कहा था कि रायबरेली में सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। कहा था मैंने, अमेठी हारेंगी 1.5 से 2 लाख वोट से। मैंने कहा था अयोध्या हारेंगे, और मैंने कहा था वाराणसी भी नरेंद्र मोदी हार सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने सीरियसली नहीं लिया, विपक्षी गठबंधन अखिलेश यादव ने सीरियसली नहीं लिया। वो हर बार यही बोलते रहे कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं। अरे भाई 80 क्यों नहीं कह रहे हैं? आप पहले ही एक छोड़ के चल रहे हैं। ये वजह रही, इसलिए हुआ। और कल राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया कि प्रियंका गांधी वहां लड़ने नहीं गई, नहीं तो हम 2-3 लाख वोट से जीत जाते। जी, आवाज बंद है आपकी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और बीच में जुड़े हमारे साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया।